देखते हैं कि एक प्राकृत होता है, एक मानवकृत होता है। ठीक है, तो प्राकृत का मतलब होता है कि इधर आप देख रहे हैं प्राकृत देख रहे हैं, ये सब जो है मानवकृत है। जो मानव द्वारा बनाया गया चीज है वो किसको कहते हैं? मानवकृत कहते हैं। जो प्राकृत रूप से उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत कहते हैं। ठीक है, अब आती है बारी इस चीज की कि देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। इस हिसाब से जो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हरियाली है और इस प्रकार से क्या है, ये सूखा पड़ा हुआ क्षेत्र है। तो सूखा पड़ने का मतलब ये है कि अगर बरसात न होगा, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, तो हमारे पास संसाधन होते हुए भी हमारे जीवन में उसका उपयोगिता नहीं होता है, जैसे सूखे बंजर भूमि की तरह स्थिति हो जाता है। ठीक है, जैसे आप इस चीज को हम देख पा रहे हैं कि इधर पूरा जमीन क्या है, सूखा पड़ा हुआ है। तो सेम इसी प्रकार से ये जमीन तो है, वायुमंडल भी तो है, लेकिन इसका जीवन में हमारा क्या है, प्रयोग उतना नहीं है। ये हालांकि हमारे जीवन को कष्ट पहुंचाते हैं, बट यही चीज अगर देखते हैं कि सब कुछ संतुलन बना रहता है, तो इस प्रकार से हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखने का ये काम करता है। हमारे जीवन में क्या है, उपयोगिता है। लेकिन इसके बाद एक और है कि अगर इसकी महत्ता अगर क्या हो जाए, बढ़ जाए, वायुमंडल में बरसात का हो जाए और तेजी हो जाए, पानी भर जाए, तब पर भी समस्या करता है। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि ये संसाधन किस प्रकार के संसाधन से हम बात करते हैं। ठीक है, अब बात आती है फिर इसी चीज को जो हम देख पा रहे हैं कि धरती पर संसाधन को लेकर के अगर इस प्रकार के लेवल को क्या किया जा रहा है, घट रहा है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं धरती की स्थिति क्या होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है और प्रदूषण फैलते जा रहे हैं। इसी पर ये भी एक प्रकार का संसाधन ही है हमारे लिए, लेकिन ये वायुमंडल को धरती के और धरती पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों का संकट का कारण ये बनता जा रहा है। चूंकि इस सब चीजों पर हम लोग को क्या करना है, ध्यान देने की जरूरत है। बात समझ में आया कि नहीं? आप देख रहे हैं कि ये जीवित संसाधन है, ये सब देख रहे हैं कि मृत संसाधन है, मतलब ये अजैविक संसाधन या इस प्रकार की जो चीजें हैं क्या है, जैविक संसाधन है। जिसमें जीव नहीं रहता है उसको हम क्या कहते हैं, अजैविक कहते हैं। जो इसमें जीव है उसमें क्या है, जैविक संसाधन है। मतलब हम लोग भी एक प्रकार क्या है, संसाधन ही है। और जैसे फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इस बात करनीय का मतलब होता है कि जो पदार्थ, ठीक है, जो ऊर्जा हमारे जीवन में दोबारा प्राप्त हो, उसे हम कहते हैं नवीन करनीय। जैसे देखते हैं ये पवन चक्की आपको जो दिख रही है, ये पवन चक्की, इससे क्या होता है, जो ऊर्जा बनता है, ये पवन चक्की जो आज ऊर्जा बना होता है, ये कालहू ऊर्जा बनाई में कोनो दिक्कत नहीं थे। लेकिन कहे के मतलब यही जगह पर हम एक कोयला को लेते हैं, तो कोयला, जिस कोयला को आज अगर हम क्या करते हैं, जला देते हैं, तब फिर कोयला कल है जरेगा नहीं जरेगा। लेकिन फिर ये पवन चक्की कल है ऊर्जा उसी जैसा क्या करेगा, बना देगा। तो हमारे जीवन में फिर से अगर ये चीज दे रहा है, उपलब्ध हो रहा है, तो हमारे लिए नवीन करनीय है, नया बन सकता है। ये क्या है, पुराना है, मतलब ये बनने वाला नहीं है दोबारा। तो ये को क्या कहा जाता है कि अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अब क्या मतलब है कि ये देखिएगा कोयला है, ये सब जो चीजें आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, संसाधन ही है, लेकिन ये क्या है, नवीकरणीय नहीं है। ये अनवीकरणीय संसाधन है जिसे हम अपने जीवन में दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देख लीजिए ऑयल है, गैस है, विभिन्न प्रकार की कोयला है, ये सब जो चीजें एक बार जला देने पर फिर दोबारा हमारे जीवन में आने वाला ये चीज नहीं है। इसकी स्थिति में हम क्या कहें, इसको और नवीनकरणीय संसाधन या गैर नवीनकरणीय संसाधन क्या कहेंगे। देख पा रहे हैं ये घर कोनो एक व्यक्ति का संसाधन है, किसी पूरा समाज के व्यक्ति का नहीं है। मानते हैं कि घरवा में 10-20 आदमी होगा, लेकिन घरवा का मालिक एक आदमी होगा। तो जो मालिक है उसका ये संसाधन है। तो घर एक संसाधन है, लेकिन कैसा संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन है। समझ में आ गया? तो ये व्यक्तिगत संसाधन हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, व्यक्ति का मतलब होता है कि मंदिर एक आस्था है, एक विश्वास है, एक प्रार्थना है, एक मन की शांति है। तो कहने का मतलब फिर हम देखते हैं कि आखिर मंदिर संसाधन कैसे हो सकता है। तो है कहने का मतलब हम लोग विश्वास रखते हैं कि हाँ, मंदिर में जाने से हमारे मन को शांति मिलता है, एक अच्छे रास्ते की प्रगति होती है, मन में एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है। तो इसलिए मंदिर हमारे लिए क्या है, संसाधन है, जो हमारे अंतर आत्मा को क्या करता है, फिट एंड फाइट करके रखता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। लेकिन मंदिर कैसा संसाधन है, इस पर अगर देखा जाए तो मंदिर एक संसाधन, सामुदायिक संसाधन हुआ, जिस मंदिर पर एक समाज, पूरे देश, पूरे राज्य, पूरे गांव का अधिकार होता है। किसी प्रकार के लोग जा करके क्या करेंगे, पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो ये संसाधन होते हुए भी एक सामुदायिक संसाधन के रूप में काम करता है। ठीक है, फिर आते हैं बात, नदी है, पहाड़ है, ठीक है, झील है, तो ये भी एक प्रकार का संसाधन ही है। लेकिन नदी पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, नदी पर किसी समुदाय का नहीं होता है, नदी पर एक राष्ट्र का, एक राज्य मतलब देश का अधिकार होता है। कोयला या जो भी प्रकार के मिनरल्स धरती से जो निकाले जाते हैं, इस पर भी किसी खास व्यक्ति का क्या होता है, अधिकार नहीं होता है, एक देश का अधिकार होता है। तो ये राष्ट्रीय संसाधन हुआ। ठीक है,
हम मानते हैं कि तालाब किसी व्यक्ति का हो सकता है, उसमें भी पानी होता है, कुआं भी किसी व्यक्ति का हो सकता है, उसमें भी पानी होता है, लेकिन नदी जो है ना वो किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता है, वो किसी राष्ट्र का होगा, तो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। ये भी एक प्रकार का क्या है, सब राष्ट्रीय संसाधन है। भारत के किसी भी राज्य की धरती से निकाल लीजिए अलग बात है, लेकिन देश तो भारत है कि नहीं है, तो इसलिए ये संसाधन ही कहलाएंगे, लेकिन ये क्या कहलाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन ही कहलाएंगे। बात समझ में आ गया। जैसे जैसे कि और क्या करते हैं, बढ़ते हैं, तो ये धरती आती है, जिस धरती पर हम लोग का है पूरा एकदम टिके हुए हैं, तो ये संसाधन है, लेकिन एक ऐसा संसाधन है, तो धरती एक ऐसा संसाधन है जो पूरा दुनिया इस पर है, और धरती पर जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं, सबका अधिकार इस पर है। ठीक है, तो ये धरती एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय संसाधन है बुआ, ये बात को कंफर्म समझ लीजिएगा। किसी खास देश का अधिकार नहीं है किसी इस धरती पर। ठीक है, इस पर भारत का भी है, अन्य देश का भी अधिकार बराबर है, वायुमंडल पर भी सब लोगों का बराबर है। क्या कहेंगे, धरती भी एक संसाधन ही है, लेकिन कैसा संसाधन है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। बात समझ में आ गया। हाँ, बात समझ में आ गया। हाँ बोलिए क्या, ये धरती संसाधन है, लेकिन कैसा संसाधन है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन का है, अभी धरतिया खाली तोहरे थोड़े बा, हमारे देश का थोड़े है खाली, ये धरती पर पूरा दुनिया है कि नहीं है। अभी दुनिया है इस पर, तो देखा है पूरा दुनिया इसी धरती पर है कि नहीं है, तो जब पूरा दुनिया, हमारा भारत, प्यारा भारत देख लीजिएगा, तो हमारा भारत देश ही यहाँ पर है, अब उतने धरती है ना हमारे हिस्सा में है, अब बाकी तो अलग अलग देश है, तो उसका अधिकार नहीं बनता है। तो ये धरती जो है हमारा संसाधन मतलब नहीं है, पूरा अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। तो संसाधन मतलब रिसोर्सेस होता है, जो हमारे धरती में का हो आकर के, अब धरती पर हम लोग हैं, धरती नहीं रहेगा तो कहाँ रह, जब चांद पर बोला पर जीव, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ये धरती संसाधन है, लेकिन कैसा संसाधन है कि ये संसाधन है आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। समझ में आया कि नहीं आया।